आँखों का जो ऑपरेशन है वो गर्मी के दिनों में नहीं कराना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न क्या है, ऐसी मान्यता क्यों प्रचलित हुई और इसकी हकीकत क्या है, इन सभी विषयों पर बातचीत करते हैं आज। मोतियाबिंद का परसेंटेज देखा जाए तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका विजुअल एक्यूटी इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा। 20-20 रूल है जिसमें हर 20 मिनट पर 20 सेकंड के लिए स्क्रीन से दूर देखेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सूरज। आज आपकी मुलाकात कराने के लिए लेकर आए हैं वरीय चिकित्सक हैं, आँख के चिकित्सक हैं डॉक्टर मोहन लाल। और आज इनसे जानेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिस पर आम चर्चा बड़ी होती है कि आँखों का जो ऑपरेशन है वो गर्मी के दिनों में नहीं कराना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न क्या है, ऐसी मान्यता क्यों प्रचलित हुई और इसकी हकीकत क्या है, इन सभी विषयों पर बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ है डॉक्टर साहब। नमस्कार। तो यहीं से शुरुआत करते हैं, गर्मी का भी सीजन भी है, तो क्या कारण है कि लोग ऐसी मान्यता बना कर रखे हुए हैं और इसके पीछे की हकीकत क्या है? गर्मी के दिन में ऑपरेशन पहले के ज़माने में नहीं कराते थे कि उस समय का जो समय था, गांव में घर पक्के के नहीं होते थे, खपड़े के होते थे या घास के, ये पुआल के घर हुआ करते थे, जिसके चलते गांव में जैसे आंधी आया तो ऑपरेशन के बाद आंख में कोई कण न चला जाए, फॉरेन बॉडी नहीं चला जाए, जिसके धूल कण वगैरह नहीं चला जाए, जिसके चलते। और गर्मी में थोड़ा सा सुविधाएं कम थी, एसी नहीं था, फैन नहीं था, जिसके चलते स्नान करने में प्रॉब्लम होती थी। हम लोग स्नान करने से मना कर देते हैं, पसीना वगैरह चलता था। तो वो सब मिथक के चलते वो पुरानी परंपरा से चलते आ रहा है कि गर्मी के दिनों में ऑपरेशन नहीं कराना है, लेकिन अब वो बातें नहीं रही। मोतियाबिंद का ऑपरेशन अगर मोतियाबिंद का परसेंटेज देखा जाए तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका विजुअल एक्यूटी इम्पोर्टेंट होता है। मतलब अगर किसी मोतियाबिंद का परसेंटेज कम है, अर्ली स्टेज मोतियाबिंद है, लेकिन उसका विजन लॉस बहुत ज़्यादा है, तब उस स्थिति में भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन अनिवार्य हो जाता है। और अगर मरीज को दिखाई दे रहा है और मोतियाबिंद है 50-60% है, अगर दिखाई दे रहा है, वो सेटिस्फाइड है कि नहीं, अभी हम अपने विजन से सेटिस्फाइड है, तो वो वेट कर सकते हैं। अच्छा, कि काला मोतियाबिंद की चर्चा होती है, तो इस बारे में कुछ बताइए। काला मोतियाबिंद एक अलग चीज़ है, जो उसमें दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी में आंख में कोई दूसरे कारण से काला मोतियाबिंद होता है, मतलब चोट लगना या सफ़ेद मोतियाबिंद का पक के फट जाना, उस वजह से होता है। लेकिन एक प्राइमरी काला मोतियाबिंद होता है जो ज़्यादातर केस में जेनेटिक आते हैं, फैमिली हिस्ट्री से। अगर किन्हीं के पेरेंट्स को काला मोतियाबिंद है तो उनके जनरेशन में, उनके नेक्स्ट जनरेशन को भी काला मोतियाबिंद होने का चांस ज़्यादा रहता है। काला मोतियाबिंद में आँखों का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके चलते आँख का जो नस होता है, ऑप्टिक नर्व जो आँख को ब्रेन से जोड़ता है, वो अफेक्टेड हो जाता है, जिससे वो नस कमज़ोर होने लगती है, जिससे उसका विजुअल एक्यूटी गिर जाता है, मतलब कम हो जाता है। लेकिन ये इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है, मतलब इसमें जो नस कमज़ोर हो गया है वो वापस ठीक नहीं होता है। जिस स्टेज में आप दिखा रहे हैं, जहाँ तक रोशनी बच रही है, डॉक्टर उसी को बचाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ये कहें कि कैसे खतरनाक स्थिति? हाँ, ये खतरनाक स्थिति है। सफ़ेद मोतियाबिंद में ऑपरेशन के बाद विजुअल रिकवरी का चांसेस बहुत 100% है, लेकिन काला मोतियाबिंद में अगर रोशनी चला गया है तो उसमें विजन रिकवरी का चांस कम होता है। अच्छा, आँख के बारे में बोले, आँखों में भी प्रेशर होता है, जैसे ब्लड प्रेशर। हाँ, आँखों का प्रेशर होता है, जिसे इंट्राओकुलर प्रेशर कहते हैं। तो इसको कैसे समझ सकते हैं हम, जैसे आम भाषा में या व्यवहार में या लक्षण में, कैसे इसका तो नॉर्मल स्थिति में पता नहीं चलता है, लेकिन अगर किसी का हाई प्रेशर हो गया, नॉर्मल प्रेशर 10 से 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, लेकिन किसी का हाई प्रेशर हो गया 25, 30, 40, 50, हम लोग के पास तो 50-60 प्रेशर लेकर मरीज जाते हैं। उस स्थिति में उसे धुंधला दिखाई देने लगता है, रोशनी भी कमजोर हो जाती है। एक आंखों के पुतली होता है जिसे कॉर्निया बोलते हैं, हाई प्रेशर में कॉर्निया में इडीमा भी आ जाता है, जिससे वो पकड़ा जाता है। और रोशनी अगर धुंधला हो जाती है तो डॉक्टर के पास आते हैं, तो डॉक्टर उसे देख करके, और आंखों के प्रेशर नापने का एक मशीन होता है, नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर, जिससे देखने के बाद पता चलता है कि उसकी आंख का प्रेशर बढ़ा हुआ है, तब फिर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अच्छा, एक मरीज से मेरी मुलाकात है, आपके सामने उसको अलग अलग रंग का दिखाई देता है, तो इसके पीछे क्या कारण है? उसमें एक अलग अलग जो रंग दिखाई देता है, उसमें एक
ग्लूकोमा भी एक कारण है, काला मोतिया। और कभी कभी आंख में डिस्चार्ज आ जाता है, कीचड़, कि उसके चलते भी जो है रिफ्रैक्टिव सरफेस चेंज हो जाता है, जिसके चलते भी अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल कि जैसे हम इस समय स्मार्टफोन का ज़माना, ज़्यादा समय लोगों का स्मार्टफोन के साथ बीतता है, तो आंखों के साथ इसका क्या रिश्ता होना चाहिए, इस विषय पर बताइए कुछ। स्मार्टफोन ज़्यादा देर यूज करने के बाद आंखों में सबसे मेन समस्या है ध्राइनेस का। आंख का जो हम लोग का जो तरल पदार्थ है जिसे टीयर कहते हैं, टीयर धीरे धीरे कम हो जाता है, जिससे ड्राइनेस होता है, जिसके चलते सर दर्द होने लगता है, आँख में सूखापन से फॉरेन बॉडी सेंसेशन आने लगता है। कभी कभी हम लोग कंप्यूटर डिजिटल सिंड्रोम भी बोलते हैं उसे, उसमें सर दर्द और मतलब फॉरेन बॉडी सेंसेशन ज़्यादा होता है। अच्छा, कोई ऐसा रिसर्च है या कोई ऐसा शोध है कि कितना देखना चाहिए स्मार्टफोन के साथ, कितना समय बीतना अगर चाहिए? किन्हीं का ज़रूरत है कि स्मार्टफोन ज़्यादा यूज करना है, उनकी मजबूरी है, उनका प्रोफेशन है, तो उसका एक रूल है, 20-20 रूल है, जिसमें हर 20 मिनट पर 20 सेकंड के लिए स्क्रीन से दूर देखेंगे। मतलब एक तरफ देख रहा है, दूसरे तरफ नहीं, स्क्रीन से दूर देखेंगे, स्क्रीन को नहीं देखना है। हाँ। स्क्रीन से 20 फीट दूर देखेंगे, या तो 20 सेकंड के लिए आंख बंद कर लेंगे, फर्स्ट रूल। अब सेकंड रूल है कि हर 2 घंटे पर उनको 20 मिनट का ब्रेक लेना है। तो उस समय 20 मिनट के ब्रेक में आंखों को रेस्ट मिलेगा, जिससे वो टीयर का जो फॉर्मेशन आंख के अंदर हो रहा है वो पूरा स्प्रेड करेगा आंख में। ज़्यादा कंप्यूटर देखने से ड्राइनेस का मुख्य कारण है कि आंखों का ब्लिंकिंग रेट घट जाता है। जैसे हम लोग का 1 मिनट में 15 बार हम लोग ब्लिंक करते हैं, ज़्यादा स्क्रीन देखने से वो ब्लिंकिंग रेट घट जाता है, वो घट करके 4-5 हो जाता है, जिसके वजह से टीयर का एवोपरेशन रेट बढ़ जाता है। टीयर एवोपरेट करता है तो आँख ड्राई हो जाता है। और कितनी महत्वपूर्ण बात है, हम लोग इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं बहुत सारी जानकारी आज हम सभी को मिली होगी। फिर कभी और आँख के विषय में बातचीत करेंगे, अपना बातचीत की। धन्यवाद।